और अब बात करते हैं बुध के मार्गी गोचर के बारे में। बता दूं कि बीते 27 फरवरी की रात 11:45 पर बुध मीन राशि में आए थे, जिसके बाद 15 मार्च की दोपहर 12:16 पर बुध मीन राशि में वक्री हो गए थे, यानी उल्टी गति से गोचर करने लगे थे। और आज शाम 4:40 पर बुध मीन राशि में मार्गी होंगे, यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे और मार्गी गति से गोचर करते हुए 6 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, जबकि बाकी ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होने लगते हैं। बता दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इनका प्रभाव रहता है। तो बुध के इस मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, बुध आपकी जन्मपत्रिका के किस स्थान पर मार्गी होंगे, साथ ही इस दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर से खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। इस दौरान आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, लिहाजा बुध के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। वृष राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। पैसों के मामले में आपको अपनी मेहनत के बल पर लाभ होगा। आप इस दौरान थोड़े शर्मीले स्वभाव के रहेंगे। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी, लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। मिथुन राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको किसी चीज के प्रति अधिक लालच हो सकता है, आपको इससे बचना चाहिए। इस दौरान आपको अपने पिता की सेहत का भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है, लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको किसी कन्या का आशीर्वाद लेना चाहिए। कर्क राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए आपको हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका का यह स्थान आयु से संबंध रखता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी, लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान रोज बुध के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। कन्या राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। आपको रिश्तों में तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत है। साथ ही पैसों के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे
और आपके काम में मदद भी करेंगे। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इस दौरान आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। लिहाजा शुभ स्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए घर की किसी महिला को हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध के इस गोचर से जिन लोगों ने अपने घर में गाय पाल रखी है, उनकी संतान और जीवन साथी के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। लिहाजा हर तरह से अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। धनु राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 4थे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में माता का सहयोग मिलेगा। साथ ही आपको उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस दौरान ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी। अगर संभव हो तो इस दौरान आपको कहीं यात्रा करने से बचना चाहिए। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 3रे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। कुंभ राशि वालों, बुध का मार्गी गोचर आपके 2रे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। पैसे के मामले में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होगी। आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी बोली से सारे कामों को अच्छे से पूरा कर लेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। मीन राशि वालों, मार्गी बुध का गोचर आपके 1ले स्थान पर यानी लग्न में होगा। जन्मपत्रिका में लग्न यानी 1ले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आप दूसरों को जल्द ही अपनी बातों से प्रभावित कर लेंगे। जीवन राजा के समान होगा। आपकी कमाई में अपने आप बढ़ोतरी होगी। लिहाजा बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी बुध के मार्गी गोचर के बारे में। बुध के मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।